ये जो कन्या राशि है इसमें 9 ग्रह, जितने 9 प्लैनेट्स हैं, ये कन्या राशि को देख रहे हैं। 29 मार्च को जितने 9 ग्रह हैं ये कन्या राशि को देख रहे हैं। जैसे कि मार्च से जून जुलाई तक इन लोगों का समय ऐसा है कि हर आदमी जो इस राशि का होगा किसी न किसी क्षेत्र में वो परेशान जरूर होगा। जो बिजनेस कर रहे हैं और फिल्म वर्ल्ड से या फैशन से जुड़े हुए हैं, इवन कंप्यूटर से जुड़े, उनके लिए तो मतलब निसंदेह ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि के लिए जो समय है थोड़ा कठिनाई का समय है, हर तरफ से ध्यान रखना चाहिए। मगर तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर जो इनका जो राहु जो है, हमारा शनि राहु पहले एक साथ है, फिर राहु चला जाता है कुंभ में चला जाता है, जो इनकी चौथा घर हो जाता है। जब राहु चौथे घर में जाएगा तो ये जरूर हो सकता है जब राहु चौथे घर में जाएगा और चंद्रमा से चौथे में जाएगा, तो चंद्रमा से चौथे में जाएगा तो इतना खराब नहीं है, आपको प्रॉपर्टी दिला देगा, आप लैंड खरीद सकते हैं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ एला गोस्वामी। शनि के ट्रांजिट 29 मार्च पे हमने बात की है इस पॉडकास्ट में, और पहले हमने बात की थी शुरुआत की 4 राशियों की। अब हम बीच की जो 4 राशियां हैं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, इन पर कैसा प्रभाव डालेंगे शनि देव जब वो ट्रांजिट करेंगे 29 मार्च को। तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पैसे को लेकर क्या फ़ायदा होने वाला है, हेल्थ के मामले में कैसी रहने वाली है आपका स्वास्थ्य जो है, करियर के मामले में कैसा ये ट्रांजिट रहेगा, सब पर हमने बहुत डीप एनालिसिस किया है। कौन से हाउस में आकर, कौन से घर में आकर किस राशि के लिए सैटर्न बैठेंगे और कहाँ कहाँ दृष्टियाँ देके क्या क्या प्रभाव लाएंगे, सब पर बात हुई है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शंकर अडवाल सर रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। सर फिर से स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। कैसे हैं? बढ़िया सर। शुरुआत की 4 राशियों में तो 2 राशियों की खुशखबरी दे दी थी आपने, बिल्कुल बिल्कुल, वृषभ और मिथुन की। अब हम सर सिंह राशि, कन्या राशि, तुला और वृश्चिक के बारे में बात कर रहे हैं। मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि लोग जो डर रहे हैं कि सब चीज़ दुनिया में तहस नहस एक्सेट्रा होने वाला है, अपना जो हमारा पीसेस राशि है वो राशि चीज़ों को ठीक करके, अच्छा करके आपको खुशहाली की तरफ ले जाएगा। एंड इट इज़ गोइंग टू बी एक्सप्लोजन फॉर टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस। और इसको लोगों ने जितना भ्रमित कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसी के संदर्भ में मैं इस राशि के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि आपका सिंह राशि है। सिंह राशि के लिए जो शनि है वो 8वें घर में है और उनके 7.5 का आखिरी चरण है। इसीलिए उसके पहले मैंने कहा कि लोग बहुत अब उसके लिए डरते हैं। तो इनके लिए मतलब एक समय ऐसा है जो कि कष्ट का समय हो सकता है, क्योंकि ढैया चल रही थी। जब आगे चंद्रमा के आगे शनि होता है तो उसके अच्छा नहीं होता है, तो वो ढैया की आखिरी ढैया चल रही है। शनि के ऊपर 7.5 नहीं जा रही है, बस शनि के चंद्रमा जहाँ लियो की राशि है उसके सामने 7.5 थी, मतलब 7.5 चलती है, उसको हम ढैया बोलते हैं। तो वो आखिरी ढैया शुरू हो रहा है। अब जो पहले 2-5 साल थे उनमें जितने लियो राशि वाले सोच रहे हैं कि हमारा कुछ खराब नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शनि अपने ही घर में जा रहा था। तो जब आदमी अपने घर में है तो उसको कोई परवाह नहीं, अपने घर में खुश है, वो भाई अपने ही घर में रह रहा। अब वो जा रहा है गुरु के घर में। शनि और गुरु के बीच में कोई बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं है मगर तालमेल नहीं है। दूसरी बात है वो शनि अपने राशि से 8वें घर में जा रहा है। तो ये समय इन राशि वालों के लिए मेंटल एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज, प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स, सडन लॉसेस, ये सब चीज़ें दिखती हैं। इन सिंह राशि वालों के लिए ये समय है बहुत ही सावधानी से, मतलब समय उनको अपना करना चाहिए। और उसके बाद भी मेरे को लग रहा है कि उनके भी फाइनेंशियल गेन्स जो होंगे, जो बिजनेस में है चाहे प्रोफेशन में है, जून के बाद एस्पिरेशंस जो हैं, जो चाहते हैं, उनमें कमी आएगी। अगेन थीम स्पेक्यूलेशन की है, सट्टा में
पैसा को जो सट्टा में लगाना या गैम्बलिंग या मतलब शेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, बहुत ध्यान से करना है। तो इनके लिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आखिरी चरण है इनके ढैया का, तो और शनि पीसेस में है, राहु इनके पिछले साइन 7वें एक्वेरियस में जाएगा। शनि राहु की जो एक वो है, दोनों एक तरह के तामसिक प्लैनेट्स हैं। तामसिक कोई ख़राब वर्ड नहीं हम लोग यूज़ करते हैं, तामसिक मतलब तमस करना, काम करना। तो ये काम कराएगा, मेहनत कराएगा। मेहनत कब कराएगा? टेंशन्स देगा। तो इन राशि वालों को टेंशन रहेंगे। टेंशन सबसे ज़्यादा रहेगा पैसों का। अच्छा। गेन्स नहीं होंगे, ब्लॉक ऑफ मनी हो जाएगा। आपने सोचा आपको प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा, गेन्स नहीं मिलेंगे, बाधाएं आएंगी। ये सब के बहुत अच्छे चांसेस, मतलब बहुत प्रबल योग मेरे को दिख रहे हैं। दूसरा जो इनका मेरे को लग रहा है कि मई जून के बाद, क्योंकि गुरु जब ट्रांजिट करेगा तो वो इनके जो लोग हायर स्टडीज़ में हैं, जो लोग रोमांस, इवन चिल्ड्रन, इन सब इश्यूज़ में भी दे हैव टू बी, इन राशि को मतलब सचेत रहना पड़ेगा। तो इन राशि वालों के लिए, सिंह राशि के लिए ये ट्रांजिट ऐसा है जिसमें कि आपको बहुत ही संभल के रहना पड़ेगा। केतु भी इनके दूसरे घर में है, तो जब दूसरे घर में केतु होता है तो आदमी को अपने परिवार से थोड़ा अलग कर सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं। इनको ये भी लगेगा कि हम पैसा बचाएं, ये हो सकता है, अच्छी चीज़ है वो, तो वो अच्छी चीज़ भी करेगा, हर चीज़ ख़राब नहीं करेगा, तो वो भी हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जिनको पता ना चले क्या हो रहा है, घर के अंदर वातावरण अच्छा नहीं रहेगा। तो मेरे को सिंह राशि वालों के लिए एक समय संघर्षपूर्ण लग रहा है, मगर जिनका नेटल में सैटर्न बहुत स्ट्रांग है उनको थोड़ा राहत मिलेगी। मगर ये निश्चय है कि जो 7.5 जाती है तो वो अपना मतलब ढैया जब जाती है, 7.5 तो नहीं है बट ढैया है, जब ये जाते जाते ये भी बहुत ख़राब होती है। ये जाते जाते ये 2-2.5 साल जो है ये डिपेंड करता है जिस डिग्री पे, अगर आदमी अपना चंद्रमा अपना देखे किस डिग्री पर है, सिंह राशि पे है तो चंद्रमा 16 डिग्री पे है, तो जब शनि उस डिग्री के 4 डिग्री पहले और 4 डिग्री बाद, तो वो 7-8 महीने 10 महीने इन राशि वालों को केयरफुल रहना चाहिए। अब जिनका चंद्रमा बहुत आगे है, मतलब शनि चंद्रमा 29 डिग्री का है सिंह राशि में, तो शनि जो रिजल्ट्स अपने बहुत ख़राब वाला देगा वो आपको इस साल नहीं देगा, अगले साल देगा। तो ये मतलब जिनको अपनी चार्ट बैठ लें, देख लें, किसी से पूछ लें, डिग्री देख लें, देखना नहीं है बस चंद्रमा की डिग्री देखना है। अगर चंद्रमा मान लीजिए 4 डिग्री का है तो इस साल जो चीज़ मैंने बताई है वो सब आएंगी। अगर चंद्रमा आपके 16 डिग्री के आगे है, 15 डिग्री के आगे है, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगले साल आएंगी। मगर आने के पहले हर चीज़ अपना एक रूपरेखा बन जाती है, तो रूपरेखा ही बनना शुरू होंगे। तो उन लोग अपना, उनके लिए ये समय मैं कहता हूँ अपने आप को हर चीज़ इन जगहों में अपने आप को मतलब ध्यान से देखकर सचेत कर अपना काम करना चाहिए। तो सब तरफ से मेरे को इशू लग रहा है, फाइनेंस, हेल्थ, गेन ऑफ मनी, इन सब दिशाओं में सिंह राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं। सर बार बार जिस चंद्रमा की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चंद्र राशि से कैलकुलेशन कर रहे हैं। हाँ। तो आप देख लीजिएगा कि आपका चंद्रमा किस नंबर, किस राशि में बैठा है, वो आपकी चंद्र राशि है। हाँ, वो चंद्रमा मतलब सिंह राशि, लियो, जिसे इंग्लिश में लियो कहते हैं। तो चंद्रमा नंबर 5 में होना चाहिए। तो चंद्रमा नंबर 5 में वो सिंह राशि है, उनके लिए खराब है। कोई कहीं और चंद्रमा ना देखे या सूर्य का ना देखें और कुछ नहीं देखें, खाली चंद्रमा को देखें, वो राशि है। तो उसी के हिसाब से ये संकेत हैं जो कि हमें दिखते हैं। तो इट इज़ बेटर टू बी प्री वार्न्ड, को पता है तो आप अच्छी तरह उसको कर सकते हैं। तो सर मनी ब्लॉकेजेस की जो आप बात कर रहे हैं सिंह राशि के लिए, तो ये क्या लॉसेस की वजह से मनी ब्लॉकेज होगा या इनको कहीं अटक जाएगा पैसा कि कर्ज दे दिया, आ ही नहीं रहा है? एक तो गेन नहीं होगा पैसा, जैसे 2 पहले उनको किसी प्रोडक्ट पे 20% मिलता था,
तो उस पर 10% मिलेगा। तो बिजनेस में जो गेन्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरे जो अपने पर्सनल एस्पिरेशन होता है, आपने टारगेट रखा कि मेरा टारगेट ये है कि मैं यहाँ का चेयरमैन बन जाऊँगा, या मैं मैनेजर बन जाऊँगा, या मैं कुछ भी, जहाँ जो भी आदमी हो, जिसकी भी राशि हो, या कोई ऑटो रिक्शा वाला सोच रहा हो हम दूसरा ऑटो रिक्शा खरीदेंगे, हम तो राशि की बात करें, कितने लोग होंगे उनकी राशियों का अलग अलग होंगे, अरबपति की भी राशि होगी और एक गरीब आदमी, तो हर आदमी की उसी में देखिए, हम एक्सेप्शन 5% होंगे जो, बट बाकी जो भी लोग होंगे उनको हर चीज़ में थोड़ा सा गेन्स में, या उनके जो महत्वाकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं होंगी। ओके, अगली राशि पे चलते हैं सर, कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि, ये राशि बहुत महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि तहस नहस हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, और मैं बार बार कहता हूँ कुछ नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया टाइम है, करेक्शन होगा, मेडिकल होगा, टेक्नोलॉजी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो मैं बोलता हूँ आई स्टैंड बाय इट, इट विल ओनली डू करेक्शन। बहुत ही बढ़िया टाइम है ये जो 2-2.5 साल का है शनि पीसेस का, बहुत ही अच्छा टाइम है, और मेडिकल के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये जो कन्या राशि है इसमें 9 ग्रह, जितने 9 प्लैनेट्स हैं, ये कन्या राशि को देख रहे हैं। 29 मार्च को जितने 9 ग्रह हैं ये कन्या राशि को देख रहे हैं। तो इन राशि वालों के लिए मेरा जो अपना सोचना है, इट इज एक महीना 15 मार्च से 15 अप्रैल तक इनका टाइम ऐसा होगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेंगे हर चीज को लेकर, मिजरी में रहेंगे। हाँ, कंफ्यूज रहेंगे, मिजरी नहीं होगी, कंफ्यूज रहेंगे लव अफेयर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मरकुरी ट्रेडिंग को लेकर, हर चीज को लेकर कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि केतु जो है जो इनके मतलब बैठा हुआ है, मतलब केतु इज देयर इन कन्या, केतु इज देयर इन कन्या। फिर बाद में वो ट्रांजिट करता है, बाद थोड़े दिनों बाद कहते हो, तो थोड़े दिन तक ये 1-1.5-2 महीने तक हर चीज़ में इनको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं, मेरा ये खराब हो रहा है, मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, मेरा रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, मेरा इसमें मेरे को कटौती करने पड़ेगी। बट इन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहिए, क्योंकि 9 ग्रह एक इसी को, मतलब 6 तो आपके पीछे से देख रहे हैं, इनको आपके मीन से देख रहे हैं, और मंगल जुपिटर अपनी 4थी और 5वीं दृष्टि से भी इसको देख रहे हैं। तो मतलब सारे ग्रह इनको देख रहे हैं, इस राशि को देख रहे हैं 1-1.5 महीने तक। तो इन लोगों को हर चीज में थोड़ी सी विचलित रहेंगे, मन विचलित रहेगा। तो इस समय इनको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। मगर ये राशि ऐसी है जो कि फिक्स्ड राशि है। ऐसे लोग जो होते हैं वो सिर्फ ज्यादातर अपने लिए सोचते हैं कि इसमें व्हाट इज देयर इन फॉर मी, हमारे लिए क्या है। तो उस चीज को थोड़ी देर अलग रखकर विचलित ना हो 1.5-2 महीने के लिए, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्पॉटलाइट राशि जिसको कि मतलब वो है। बाकी अब हम लोग देखते हैं कि क्या करेगा ये राशि के। तो पहले 2-3 महीने जैसे मैंने आपको बताया विचलित रखेंगे, मगर यहाँ से जो शनि है ये इनका सामने है, तो इनकी भी ढैया चल रही है। कौन से हाउस में है इनके? इनके चंद्रमा जो है वो 6 नंबर, मतलब कन्या में। कोई अपना जन्मपति देखे तो कन्या में देखे, चंद्रमा कन्या में, चंद्रमा कन्या में होना चाहिए बिल्कुल। ये जिसको पता होगा उसको तो पता ही होगा। तो 6 उसके सामने जो है पत्री में चंद्रमा कन्या में होना चाहिए, तब उनका कन्या राशि हुई, राइट, विर्गो राशि हुई। और शनि जो है वो पीसेस में आता है अपनी मीन राशि, तो चंद्रमा के सामने आता है। अब ये जो है इनका, और केतु भी वहां पर जा रहा है। तो 2-3 महीने तो जैसे कि मार्च से जून जुलाई तक इन लोगों का समय ऐसा है कि हर आदमी जो इस राशि का होगा किसी न किसी क्षेत्र में वो परेशान जरूर होगा, क्योंकि मरकुरी भी यहाँ है तो उसकी मरकुरी पे डिपेंड करेगा, ट्रेड में प्रॉब्लम होगा, शुक्र भी रेट्रोगेट है तो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो सकता है, इश्यूज हो सकते हैं, मतलब सारे प्लैनेट्स यहाँ पर हैं तो विचलित रहेगा। मगर क्योंकि यहाँ गुरु भी देख रहा है तो इनका कुछ खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। मगर जनरली जो है उसके बाद जून के बाद हम अगर इनके प्लान देखते हैं, और मैं जुपिटर को भी देख रहा हूँ, उनके एस्पेक्ट्स को भी देख रहा हूँ, और लॉर्डशिप्स को भी देख रहा हूँ, जो कि मैं बोल नहीं रहा हूँ कि समय के अभाव के कारण। तो उसको भी देखते हुए
इसके बाद जब इनका जो समय आएगा वो इनका ऐसा समय आएगा कि इनकी जो मन की जो स्थिति होगी ये कभी भी अच्छी इस साल अच्छी नहीं होने वाली है। अच्छा, बाद में भी ना, मनोस्थिति अच्छी नहीं होगी। अब मनोस्थिति अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि आपके काम नहीं हो रहे होंगे। फ्रस्ट्रेशन एंड डिले के बाद सक्सेस मिलेगा, एक तो ये होगा। और दूसरा ये होगा कि आपके अब मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, मेरे को तो ये चाहिए था, अगर काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, काश ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। क्योंकि शनि जो है इनके चंद्रमा को देख रहा है और लोग ज़्यादातर लोग कहेंगे ये बहुत ही ख़राब समय है इन लोगों के लिए, मगर मैं ये कहता हूँ ये ख़राब समय नहीं है, क्योंकि शनि जो है वो जो ये राशि का जो मालिक है कन्या, उसका मालिक है बुध, और शनि और बुध में बहुत मित्रता है। तो वो उसको इतना अपने मित्र को परेशान नहीं करेगा, देख तो रहा है मगर परेशान नहीं करेगा। जब अगली राशि में जाएगा 2.5 साल बाद, तब अति परेशान करेगा, जैसे हमने पहले सिंह राशि के बारे में बात करा था। तो ये 7.5 देखने का भी तरीका है, और इसमें भी जो परेशान करेगा, तो आप चंद्र का डिग्री देखिए आपके पत्री में, जो कि आप किसी भी में निकाल लीजिए, तो चंद्रमा की कौन सी डिग्री है। तो जब शनि उस डिग्री के 4 डिग्री के अंदर आएगा चलते चलते, और 4 उसके ऊपर जाके 4, उतने ही समय आपको ये ज्यादा परेशान, अति विचलित करेगा, आपके मनोस्थिति को बहुत खराब करेगा। फाइनेंसेस कैसे रहने वाले? हाँ, तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि इन लोगों का जो एज फार एज मनी इज कंसर्न एंड फाइनेंस इज कंसर्न, इट इज गोइंग टू बी अबव एवरेज। अच्छा, क्योंकि शनि अपने पीसेस में बैठा हुआ है और 7वां घर है। 7वां घर उसका शनि का एग्जॉल्टेशन हाउस होता है। तो क्योंकि उसके उच्च के घर में बैठा हुआ है तो अच्छे रिजल्ट्स देगा। ये लोग कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं हो, नो आई डोंट एग्री। शनि अपने 7वें घर में बैठा है, वो उसका एग्जॉल्टेड हाउस है, और जुपिटर से उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये आपको प्रोफेशन के लिए, आपके एंड स्पेशली बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। हालांकि 7.5 ढैया चल रही है, मगर आपके बिजनेस के लिए अच्छा। हाउएवर पर्सनल लाइफ, मैरिज, रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों के लिए इट विल नॉट बी गुड। दिस ईयर विल नॉट बी गुड। आप पैसा कमाएंगे, आपको प्रतिष्ठा मिल सकती है, बट आपके जो आपके जो पर्सनल लाइफ के लिए इट इज़ नॉट वेरी गुड। सक्सेस विल बी आफ्टर डिले फ्रस्ट्रेशन। जो आपको मिलेगा वो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन के बाद मिलेगा, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद मिलेगा। अब जो दूसरा इम्पैक्ट अगर हम उनका गुरु का देखते हैं, तो गुरु उनकी मई के बाद इनका 10वें घर में चला जाता है। जो जब भी मैंने देखा 10वें घर में गुरु गया है, लोग दिस अगेन आई कैन टेल यू माय एनालिसिस रीजंस, लोग उसको बहुत अच्छा मानते हैं। मैं 10वें घर के गुरु को अच्छा नहीं मानता, ट्रांजिट में भी नहीं अच्छा मानता। क्यों सर? लोग तो बहुत कहते हैं 10वें घर का गुरु तो करियर के लिए इतना बढ़िया होता है। आप देख लीजिए, देखते हैं उनका करियर, आप देखिए गुरु 10वें घर का गुरु आपको करियर के लिए प्रतिष्ठा दे सकता है, बट विल नॉट बी गुड फॉर योर फैमिली लाइफ। क्योंकि शनि गुरु का 10वें घर का काल पुरुष का जो प्लैनेट होता है वो शनि होता है। और शनि जो होता है ना, उसको ये सब नहीं अच्छा लगता है कि प्यार करो, कि ये करो, कि वो करो, घूमो घामो, फैमिली, उसको कि मेहनत करो, हमें काम करना है। शनि पैर है हमारा, इसीलिए करियर के लिए बढ़िया है। करियर के लिए बढ़िया है, बट नॉट गुड फॉर योर पर्सनल। क्यों? हर प्लैनेट्स के लाइव थिंग्स होते हैं, नॉन लाइव थिंग्स होते हैं। तो हर प्लैनेट की 108 चीज़ें, हर कुछ चीज़ें देगा, कुछ चीज़ें नहीं देगा। तो गुरु यहाँ पर आपका जब आएगा आपके मई जून के बाद, तो आपके डोमेस्टिक जो वातावरण होगा उसके लिए भी इतना नहीं अच्छा होगा, आपके मदर के लिए भी इतना अच्छा नहीं होगा। इन सब चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। प्रोफेशन में तो शनि भी उसको और गुरु भी उसको जस्टिफाई कर रहा है। तो प्रोफेशन, बिजनेस, प्रेस्टीज गुड, फैमिली लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप्स, लव अफेयर्स, इन सब चीज़ों के लिए यू हैव टू बी केयरफुल। चंद्रमा क्योंकि इसका आपका कहीं ना कहीं केतु के साथ रहा है, तो उसका एक एनर्जी छोड़ जाता है। तो एक डिप्रेशन का, जो लोग डिप्रेशन में जाने, जो सोचने का या डिप्रेशन में जाने की जिनकी प्रवृत्ति होती है, उससे थोड़ा बच के रहें। चंद्रमा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और शनि भी देखेगा चंद्रमा को, तो एक तरह का एक जो डिप्रेसिव एटीट्यूड है वो आपको नहीं
करना चाहिए. इट विल नॉट बी गुड फॉर पीपल हु आर इन मास कम्युनिकेशन, क्योंकि शनि जो होता है वो मासेस होता है और चंद्रमा जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है. शनि चंद्रमा मास जब साथ होते हैं तो ये मास कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं. एक दूसरे के पूरक हैं तो ये आपके मास कम्युनिकेशन एज एन इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं होंगे. बट एक पॉलिटिशियन जो कि मासेस को, एक आदमी लाख आदमी को बोल रहा है, उसके लिए अच्छा होगा. मगर मास कम्युनिकेशन जो हम लोग दूसरा काम करते हैं मास कम्युनिकेशन का बैठ के, उन लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मेरे को दिखती है इतनी जल्दी तो मुझे उसके लिए अच्छी नहीं होगी. तो कन्या राशि के मोरलेस 50% चीज़ें अच्छी हैं, 50% चीज़ें खराब हैं. बहुत ही क्लियरली मेरे को लग रहा है इन दोनों चीज़ों में. प्रोफेशनल गुड, नॉन प्रोफेशनल नॉट गुड. कीप अपने दिमाग को सही रखिए. और जो लोग मास कम्युनिकेशन या लोगों से डील कर इस तरह के इंडस्ट्री में हैं, वो उनके लिए अच्छा नहीं है. मगर पॉलिटिशियंस के लिए जो कि लोगों से बना रहे हैं, हाँ, एक आदमी मगर आप 1 लाख आदमी को बात कर रहे हैं, उनके लिए इट इज़ गुड. सो दिस इज नेट अबाउट विर्गो. कन्या. हम लोग अब तुला राशि की बात करते हैं. तुला राशि एक ऐसी राशि होती है, मैं कहता हूँ होती, इट्स अ राशि फॉर बिजनेस पीपल. इट्स अ राशि जो कि मतलब बहुत ही एम्बिशियस राशि है. विशाखा नक्षत्र उसके अंदर होता है, स्वाति नक्षत्र होता है, अंत में जाकर अनुराधा आता है. बट 2 नक्षत्र जो होते हैं जो कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जो एवरीथिंग इज़ राइट. तो उन लोगों के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस पीपल जो भी बिजनेस में करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, शो वर्ल्ड में हैं, बिजनेस में हैं, और जितना भी अपना फैशन इंडस्ट्रीज़ है, शुक्र की जितनी चीज़ें होती हैं, वो जो इस वर्ल्ड के लोग होते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है. ये साल उनके लिए तरक्की का साल है. इट्स दोज हु आर इन बिजनेस एंड बिजनेस विच इज़ कंसिडरिंग द फैशन इंडस्ट्री, और जिस दुनिया में हम लोग ये पॉडकास्ट, सिनेमा, फिल्म, मॉडलिंग एक्सेट्रा जो भी शुक्र से के साथ आप एसोशिएट कर सकते हैं, उनके लिए इवन टेलीविज़न, जितनी भी चीज़ें हैं, OTT, इन सब चीज़ों, गेमिंग, और ये हमें उससे भी लग रहा था अपने जो एक पॉइंट, जो ट्रांजिट पॉइंट आ रहा था पूरे वर्ल्ड के लिए. तो इन सब चीज़ों के लिए ये 2-2.5 साल इस राशि के लिए, और इस साल भी इस राशि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि जो है वो चंद्रमा से 6ठे में गया. नेगेटिव इज, इन लोगों को अपने हेल्थ का इशू, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम होना चाहिए. इन लोगों के लिए एंग्जाइटी लेवल इन लोगों की हरदम बहुत ज़्यादा रहेगी, वेरी हाई एंग्जाइटी लेवल. इनके पास पैसा आएगा तो पैसा कैसे रखें, वो भी एक प्रॉब्लम रहेगा. इनहेरिटेंस में जिनके इश्यूज चल रहे हैं वो प्रॉब्लम रहेंगे. ये 4-5 इश्यूज जो हैं इस राशि के लिए वन हैज़ टू बी केयरफुल ऑफ. आफ्टर जून इन राशियों को अपने जो नेटवर्क है, फ्रेंड्स, या जो लोग बहुत आसपास के लोग हैं, या पेपर वर्क, उस चीज़ में इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए, धोखा मिल सकता है. अच्छा, ठीक है. दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. आफ्टर मई जून ऑफ दिस मंथ, आफ्टर जून ऑफ दिस ईयर, 2025 के जून के बाद, ये मैं देखता हूँ कि जुपिटर जब जेमिनी में जाता है मई के जून में, तो मिथुन जो राशि होता है वो मकरी का राशि होता है. मरकरी और जुपिटर में कोई समावेश ज़्यादा नहीं है. तो 9वें घर में होता है, 9वें घर होता है हम अपना आपको आगे कैसे बढ़ाएं. लोग कहते हैं फिलॉसफी सबका घर होता है, मगर मेरा आज के संदर्भ में 9th हाउस हम अपना आगे बढ़ें, फॉर्च्यून कैसे बढ़ाएं. तो फॉर्च्यून जब आदमी जुपिटर और मरकरी अगर पेपर से और इन सब चीज़ों से या दोस्ती से बढ़ाने की कोशिश करेगा, और वो 7वें घर को देख रहा है जो कि उसका तीसरा घर है, और मैं जुपिटर की 7वीं दृष्टि को अच्छा नहीं मानता. अच्छा. तो ये मैंने रूल लगाया, और लोग, मैं कहता हूँ लोग इस रूल को लगाएं और मेरे को बताएं, आपको बताएं आपके चैनल में कि जुपिटर की 7वीं दृष्टि उनको कैसी रही है. जुपिटर की 7वीं दृष्टि और शनि की तीसरी दृष्टि दोनों ही खराब होती है. तो इस तरह इसको भी, दोनों को मैं समावेश लेता हूँ, दोनों का एक कंजंक्शन लेके बोलता हूँ. तो उस हिसाब से इन चीज़ों में इनको ध्यान रखना चाहिए मई जून के बाद. अदरवाइज नेट जो है ये पीरियड जो है लिब्रा वालों के लिए फॉर प्रोफेशन एक्सेलेंट. इनके जो बुरे दिन थे, मतलब टाइम जो खराब चल रहा था और चल भी रहा होगा लोगों का, वो अब अच्छा आ गया.
तो सर ये तो आपने शुरुआत में जैसे बताया कि लिब्रा वाले अगर बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए तो बम्पर अच्छा रहने वाला है, अगर लिब्रा वाले नौकरी में हैं तो भी क्या अच्छा रहेगा? हाँ, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं और फिल्म वर्ल्ड से फिल्म या फैशन से जुड़े हुए हैं, इवन कंप्यूटर से जुड़े, उनके लिए तो मतलब निसंदेह ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ये नहीं कि नौकरी से निकाल दिए जाएं, ये कर जाए, मतलब जैसे उनका जो मिलना है वो मिलेगा और अच्छा ही रहेगा। मगर एक जैसे कहते हैं बहुत अच्छा रहने वाला वो रहेगा जो इन प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, शुक्र के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले 2-3 महीने का मैंने आपको बताया जो कि रहेगा। और पेपर वर्क से और अपने निकटतम दोस्तों से, इनसे उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए अब जब अपना वो फॉर्च्यून आगे बढ़ा रहे हो। इश्यूज रहेंगे, हमने आपको बता दिया, आपको हेल्थ, इनहेरिटेंस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें रहेंगी। अप्रैल के बाद से सर प्रमोशन का भी शुरू हो जाता है सारा साइकिल, तो क्या लग रहा है आपको इस साल पा पाएंगे इस प्रमोशन? किसको? जो लिब्रा वाले हैं। हाँ बिल्कुल, लिब्रा वाले राशि वालों के लिए अगर कोई प्रमोशन किसी का ड्यू है और उसका या कोई नौकरी भी ढूंढ रहा है तो 2 महीने छोड़ दीजिए। आप मार्च 15, अप्रैल 15, मई जून के अंदर अंदर दे विल गेट अ प्रमोशन, दे विल गेट द जॉब, जो चाहिए वो उनको मिल जाएगा। लिब्रा राशि वालों के लिए ये चीज़ मैं मतलब श्योर कह सकता हूँ। अगर उनकी पत्री बहुत ख़राब हो तो अलग बात है, मतलब बाकी चीज़ें बहुत ख़राब हो तो अलग बात है, पर मोटा मोटा मैं उनको मतलब एक राहत की सांस मिलेगी और अच्छा रहेगा। सर क्या एक बहुत कॉमन सवाल मैं पूछ रही हूँ क्योंकि लोग अपनी अपनी पत्रियाँ भी देख रहे होंगे कि हमारे लिए कैसा जाएगा, तो क्या गोचर हमेशा चीज़ें डिलीवर करता है या ये इंडिविजुअल पत्री पे डिपेंड करता है? नहीं, गोचर हमको आपकी एक मनोस्थिति बताता है। अच्छा। आपकी मन की स्थिति मैं बता रहा हूँ, मन की स्थिति इस साल ऐसी रहेगी जहाँ पर आपके नौकरी पेशे में आपका सुकून रहेगा। अब कितना सुकून रहेगा वो आपके पत्री पे डिपेंड करेगा। जिसका बिल्कुल बिल्कुल नीचे था, डाउन था, मरकुरी 0 पे था, उसका 5-10 पे चला जाएगा। तो ट्रांजिट बताता है कि इंडिकेशन बताता है क्या है, आपको पॉइंट करता है कि ये रास्ता आपका हो सकता है, ये गड्ढे आ सकते हैं। मगर आपकी पत्री बताती है, आपके प्लैनेट्स बताते हैं, आपके नक्षत्र बताते हैं, आपके बाकी डी चार्ट्स इत्यादि इत्यादि देखकर वो बता सकते हैं क्या वो घटना घटेगी, कितना उछाल आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो आपकी पत्री दिखाता है। तो ट्रांजिट एक बेसिक इंडिकेटर है। तो अब मैं जो बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ कि भाई आपकी मदर की तबीयत कैसी रहेगी, मैं तो हम लोग 2 या 3 चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको ये मतलब मैं हर आदमी की प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन लिब्रा वालों के लिए मोरलेस अच्छा रहेगा और ठीक रहेगा। As far as their professional this thing is concerned, fortune में they will rise, but caveat is पेपर वर्क में और अपने दोस्तों पे ज़्यादा भरोसा ना करें। ये मतलब ये 2-3 चीज़। अब आप ज़िंदगी में तो हर आदमी की तरह तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, तो दैट वी आर नॉट, हम लोग उस डिटेल में तो जाने नहीं कि उसमें जो माइनर प्लैनेट्स होते हैं, शुक्र, बुध, वो सब, और वो बहुत तेज़ी से चलते हैं। तो हम तो एक राशि से आपको बताएं, तो दीज आर इंडिकेटर्स। अगर कोई बड़े ठोक के बोले कि ऐसे होगा, नहीं होगा। और हम लॉर्डशिप भी देख लेते हैं भाई, लिब्रा का लॉर्डशिप जो है शनि के लिए इट इज़ अ लॉर्ड ऑफ राजयोग कारक है, चौथे घर का, 5वें घर का कारक है। दोनों एक राजयोग, मतलब दोनों केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर, और चंद्रमा से 6th हाउस में बैठ गया तो अच्छा देता है। शनि 6ठे घर में अच्छा देता है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स ऑफ शनि, 3, 6, 11 अच्छा प्लेसमेंट होता है ट्रांजिट में। तो मतलब मोरलेस नौकरी के लिए लोगों के लिए एक अच्छा पीरियड देगा। बट एंग्जाइटी, धोखा, ये सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। लिब्रा वालों को मैं तो बस यही कहूँगी कि अच्छी बात है कि प्रमोशन मिलेगा आपको, करियर के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन सर जो बार बार एक सावधानी बता रहे हैं ना, मुझे लगता है खुश होने से ज़्यादा आपको सावधानी पे भी देखना चाहिए। बिल्कुल, वही चीज़ मैं तभी बार बार बता रहा हूँ कि आप धोखे से बचें, क्योंकि क्या फ़ायदा है ऐसा पैसा कमा के। पेपर वर्क, राइट।
अगली राशि पे चलते हैं, इस पॉडकास्ट की आखिरी राशि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो कि मेरे को बहुत ही इंटरेस्ट करती है और ये दो राशियां जो होती हैं हमारे वृश्चिक और कुंभ, ये कार्मिक राशि होती हैं। ये दोनों राशि मेरा जो अपना पढ़ा है, जो मैंने देखा है, ये राशि ऐसी राशि होती है जो कि लोगों को देने आती है। कार्मिक डेट्स बहुत होते हैं इनके अंदर कार्मिक डेट्स बहुत होते हैं। जो अगर प्लैनेट्स आप देखेंगे जिनके भी वृश्चिक में पड़े हों या कुंभ में पड़े हों, वो उन प्लैनेट्स के जो लोग होते हैं उनके लिए उनको बहुत करना पड़ता है। दीज आर टू वेरी हैवी राशिस, बहुत ही हैवी राशिस मानी जाती हैं। तो वृश्चिक राशि को अगर हम आज के उसमें देखें, जैसे हम लोग देख रहे थे कि सैटर्न की बात, हाँ, जैसे ये थर्ड लॉर्डशिप होता है, तो लॉर्डशिप में ये थर्ड और फोर्थ हाउस का मालिक है। थर्ड और फोर्थ हाउस का मालिक होकर फिफ्थ हाउस में बैठ गया। द फिफ्थ हाउस जो है वो अपना हमारा मेन फोकस है कि उतने सारे ग्रह पीसेस में शनि जो है वो हमारा मीन राशि में बैठा है, वो 5वें घर में बैठा है। तो राशि तो हमने आपको बता दिया, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि राशि मतलब जहाँ 8 है वो आपका राशि हो गया, जहाँ आपका चंद्रमा 8 में पड़ा वो आपका राशि हो गया। अब वहाँ से जो शनि है जब 5वें घर में जाता है, वो कोई बहुत ही ऐसा समय है जो कि उनको बहुत ही कठिनाई का समय है। क्योंकि इसका मैं आपको बताता भी हूँ, क्योंकि जब भी 5वां घर जो होता है काल पुरुष का, वो सूर्य का घर होता है। और हालांकि यहाँ पर मीन आ रहा है, मगर है सूर्य का घर काल पुरुष में, तो उसको भी देखना चाहिए। तो सूर्य में भी एनर्जी शनि की आती है। जब एक प्लैनेट की हम बात करते हैं तो एनर्जी की प्लैनेट करते हैं, तो सूर्य की भी एनर्जी शनि के अंदर आता है। सूर्य और शनि आपस में कभी मतलब बहुत अच्छे नहीं होते हैं। और 5वां जो होता है राशि से 5वां शनि बैठ गया है तो वो अच्छा नहीं होता है। 5वां घर बहुत चीज़ों के लिए होता है। 5वां घर होता है आपका पैसा कमाने का, 5वां घर होता है आपका एजुकेशन का, 5वां घर होता है आपके मैरिज लाइफ में क्या आपको खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है मैरिड लाइफ में। 5वां घर आपका लैंग्वेजेस सीखने का घर होता है। 5वां घर स्पेकुलेशन का घर होता है। 5वां घर लव अफेयर का घर होता है, रिलेशनशिप्स का घर होता है, बच्चों का घर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एफ्लिक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें आपको मतलब आपके ऊपर भारीपन रहेगा वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए जो समय है थोड़ा कठिनाई का समय, हर तरफ से ध्यान रखना चाहिए। मगर तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर जो इनका जो राहु जो है, हमारा शनि राहु पहले एक साथ है, फिर राहु चला जाता है कुंभ में चला जाता है, जो इनकी चौथा घर हो जाता है। जब राहु चौथे घर में जाएगा तो ये जरूर हो सकता है जब राहु चौथे घर में जाएगा और चंद्रमा से चौथे में जाएगा, तो चंद्रमा से चौथे में जाएगा तो इतना खराब नहीं है, आपको प्रॉपर्टी दिला देगा, आप लैंड खरीद सकते हैं। मगर आपके घर के जो वातावरण होगा, डोमेस्टिक पीस होगा, घर का जो वो होगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। कोई भी हो इसमें, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो सड़क पे, उसका होगा, जरूर होगा, मतलब दिस विल हैपन। तो ये दो तीन चीज़ें हमको बहुत इंपॉर्टेंस में रखना चाहिए। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो 7वें घर पे जा रही है। अगेन मेरे हिसाब से तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं होती है। तो अपने फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, बीबी के साथ अगर आपका डिवोर्स चल रहा है, रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, तो टूट जाए, ख़त्म हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस वन हैज़ टू बी केयरफुल। 7वीं दृष्टि देख रहा है वो आपके गेन्स का घर है कि आपको पैसे मिलेंगे नहीं, वो क्योंकि 7वीं दृष्टि कन्या राशि पे आ रही है, मगर वहाँ पर केतु का भी एनर्जी एक बैठा हुआ था जो भी निकला है उसमें, तो पहले 2-3 महीने तो कुछ नहीं देगा, मगर गेन्स आपको देगा आफ्टर अगस्त सितंबर, उस टाइम के बियॉन्ड आपको गेन्स देगा। फिर आपके 10वें घर को देख रहा है जो कि आपका दूसरा उसका है, जो अगेन बृहस्पति का ही घर है। तो उसमें जो एक प्लैनेट, जब 2 प्लैनेट्स होते हैं एक दूसरे को एनर्जाइज करते हैं, जैसे आपके एक प्लैनेट के 2 घर होते हैं, तो अगर एक घर में प्लैनेट्स है तो दूसरे प्लैनेट के भी घर को एनर्जाइज करेगा, तो ट्रांजिट में भी हम उसको लगाते हैं। तो उसके अंदर दूसरे घर में भी आपको शनि जो होता है ना, वो क्या करता है, वो जो नॉन लाइफ चीज़ों में उसको इंटरेस्ट नहीं होता है कि आपकी
फैमिली कैसी है, ये सब उसको इंटरेस्ट होता है, किस तरह आप आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी अच्छी करें। तो जब शनि इसको देख रहा है तो यहाँ पर आपको आगे चल के थोड़े संघर्ष के बाद संचित पैसा देगा, पैसा कमाने की क्षमता देगा। तो नेट ये होगा, शनि जो है आपका जो 5वें घर में बैठा है, स्पेक्यूलेशन, गैम्बलिंग, बच्चे, ये 3 चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। बट शनि विल गिव यू गेन ऑफ मनी, पैसे का गेन भी देगा और संचित पैसा भी देगा। बट क्योंकि अपने से 5वें में है तो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, आटे में नमक के बराबर देगा। तो आप मेहनत बहुत करेगा, मिलेगा कम। दैट विल बी द थीम ऑफ द होल लाइफ, कि आपको इस साल धन की, पैसे की तंगी ज़रूर रहेगी, एस्पिरेशंस पूरे नहीं होंगे, बच्चों के इश्यूज होंगे, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होंगे, और आपका जो शादीशुदा लाइफ है या पार्टनरशिप है उसमें प्रॉब्लम होगा। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट एक मतलब चीज़ें बता रहे, इन चीज़ों की तरफ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमने आपको सिंह राशि के बारे में बताया था, तो उसके बारे में, और लॉर्डशिप के हिसाब से भी ये रहेगा। अब आपकी इंडिविजुअल प्लैनेट्स जो होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगेन ये सब चीज़ें एकदम से नहीं होंगी। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, चंद्रमा में डिग्री होती है। ये आपके चंद्रमा में स्कॉर्पियो में आपके किसी डिग्री पे होगा, 10 डिग्री पे होगा। तो जब शनि इधर आपके मीन में उस डिग्री के आसपास होगा, तब जो चीज़ें मैंने बोली नेगेटिव, वो चीज़ें ज़्यादा आना शुरू होंगे। उसके पहले उसके आभास, तो उसको आप उसके पहले अगर आप ठीक कर सकते तो ठीक करने की कोशिश कर लीजिए। ऐसा नहीं होगा पूरा 2.5 साल किसी का खराब हो जाएगा। 2.5 साल में 9 महीने या 10 महीने खराब होगा। वो उसको अगर किसी दिन एक अलग से समझाएंगे कि डिग्रीज से किस तरह प्लान होता है। तो इसमें तो यही है कि चंद्रमा की डिग्री देखिए, चंद्रमा 10 डिग्री है, जब शनि 6 डिग्री पे आएगा तब आपके भयंकर इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। और जब शनि उसके ऊपर आएगा चंद्रमा पर, तब मैक्सिमम हो जाएगा। जब उसके आगे निकल जाएगा चंद्रमा की डिग्रीज के आगे शनि, तब कम हो जाएगा। मतलब यही है सर कि पूरे साल बरसात नहीं होगी। हाँ, जितने महीने हुई जितने महीने वो, और क्या पता वो अगर आपका बहुत चंद्रमा बहुत ही आखिरी हो, क्या पता उतना भीषण जितना मैंने बताया उतना ना हो, बहुत कम में भी निकल जाए। तो ये एक चीज़ ट्रांजिट में, ये चीज़ अगर आदमी ध्यान रखे तो बहुत अच्छे से, लोग बोलते हैं आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। ये एक चीज़ मैं हर आदमी को बोल रहा हूँ कि अपना डिग्री चंद्रमा को देख लो, और फिर शनि ट्रांजिट करना शुरू करेगा, प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी, मगर सबसे ज़्यादा तब आएंगी जब उसके आसपास होगा। आप समझ रही हैं? जब चंद्रमा अलग घर में है, चंद्रमा तो वृश्चिक में है मगर 10 डिग्री में है, चंद्रमा और शनि भी ट्रांजिट करेगा पीसेस में। जब शनि आपके 6 डिग्री में आएगा तब उसके नजदीक आएगा, तब वो चंद्रमा के 10 डिग्री के आसपास आएगा, तब वो अपने रिजल्ट्स देना शुरू करता है। ओके, मतलब तभी तो सर इतने सारे हजारों लोगों की सेम राशि है। हाँ। लेकिन सब पे एक ही वक्त पे थोड़ी आ जाएगी एकदम से, ये सबकी मैरिड लाइफ खराब हो गई एकदम से। वो धीरे धीरे जब वो टाइम आएगा, और बाकी बहुत चीजें और भी होती हैं देखने के लिए। तो एक इंडिकेशन है, पॉइंटर है, दिस इज ये पॉइंट है कि ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ अगर आदमी देख ले तो हमारे हम जो बता रहे हैं उसको वो फोकस्ड वे में बता सकता है, बनस्पत की मैं एकदम डराऊं उसे डराने। अच्छा सर, एक चीज़ जो हम बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट के ज़रिए कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इतना डराया क्यों जा रहा है? क्यों शनि को हमेशा, मैंने ऐसा भी सुना है कि काल पुरुष की पीड़ा कहा गया है शनि को, तो ये पीड़ा शब्द क्यों? अरे नहीं, बिना शनि तो पीड़ा हो ही नहीं सकता। शनि पीड़ा तब होगा जब शनि वीक होता है। अच्छा। शनि तो आपका पैर है, शनि आपके मसल्स हैं, आप जब पूरा काम कर रहे हैं, शनि आपका चलने की शक्ति है, शनि आपका, बिना शनि के तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिना शनि। और शनि तो बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। ऐसा तो नहीं कि हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि बैठ के मिल डरा दिया, जैसे कि लोग वो क्या कहते हैं, एक वो क्या बोलते हैं, काल सर्प योग। कोई काल सर्प योग जैसी चीज होती ही नहीं है, बकवास। कि कोई मेरे को ला के दिखा दे किसी भी पुराने ग्रंथ में काल सर्प, तो मैं एस्ट्रोलॉजी करना छोड़ दूंगा कल से। मगर काल सर्प के नाम पे लोग पता नहीं लोगों को कहाँ भेज रहे हैं, शिव जी के मंदिर इधर उधर, ये करो शिव जी की पूजा, अच्छा है, बट
कल सबके नाम पे मत करो, उस फियर में मत करो। तो इट इज यू आर लाइक अ डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजी इज एन इंडिकेटर। एक डॉक्टर आपको बोल दे आपको थोड़ा सा दर्द हुआ, आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ, आपका कैंसर हो गया, आप तो डर जाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलो क्या करना, फिर वो आपको MRI भी कराएगा, ये भी कराएगा, लाखों रुपए कमा लेगा। कोई अच्छा आदमी होगा, कोई हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, आयरन कम हुआ, आपको आयरन की टैबलेट दे देगा, खा लो, खत्म। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो मैं एग्री करूंगी। और डेफिनेटली शनि से उन लोगों को जरूर डरना चाहिए जो काम नहीं करते, जो मेहनत नहीं करना चाहते। अब जैसे जो मैंने चीजें बताई शनि के बारे में, तो शनि वो चीजें लाएगा, बट इफ यू आर केयरफुल। अब शनि 5वें घर में अगर आपका अफेयर चल रहा है, नेगेटिव अफेयर चल रहा है, मतलब फिर आपको वो फिर हालत खराब कर देगा, वो एक्सपोज कर देगा, आपको इश्यूज कर देगा। So this is how, let's to explain you for this राशि, स्कॉर्पियो राशि। नेगेटिव मंगल है, शनि आपके 5वें घर में कर रहा है। 5वें घर में आपका अगर अच्छा तरह किसी का दोस्ती या अफेयर है, बहुत बढ़िया, शनि कुछ नहीं करेगा। मगर आपने कहा नहीं नहीं हमको ये कुछ गलत माइंड में आ गया, दिमाग में, इस एक एग्जाम्पल जो लोग समझ जाएंगे, तो फिर आपको आपका बंठा धार कर देगा। सो दिस इज व्हाट शनि डज एंड दिस इज हाउ शनि हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। तो इन 4 राशियों में मुझे मोटा मोटा लिब्रा एक समझ में आई, जिसके लिए अच्छा रहने वाला है ये ट्रांजिट। लिब्रा के लिए तो अच्छा होने, लिब्रा के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, एटलीस्ट फॉर प्रोफेशन बहुत अच्छा। एंजाइटी जो बताई वो प्रोफेशन के लिए 70% एंजाइटी तो सर खत्म हो जाती है जब हमारा प्रोफेशन बहुत अच्छा रहता है। वो अलग टाइप की एंजाइटी होती है, अरे हमें को इतना मिलना चाहिए था, इतना क्यों नहीं मिला, यू नो देयर इज नो एंड टू दिस होल ग्रीड, दैट इज व्हाई दिस होल लोग इतना एस्ट्रोलॉजी कराते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हमने इस पॉडकास्ट में बात करी है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की। अगर आपकी ये राशियां हैं तो बहुत डीप एनालिसिस करके सर ने बताया है, बहुत हमने कोशिश की है कि हम सारे पॉइंटर्स कवर करें। लेकिन देखिए फिर से अगेन हर चीज़ आपके बर्थ चार्ट पर भी डिपेंड करती है कि आप क्या प्रॉमिस लेकर आए हैं, उसके हिसाब से ही गोचर वर्क करता है। बट मोटा मोटा ये प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, तो आप केयरफुल रहिए और अगर अच्छा प्रभाव मिल रहा है तो आनंद उठाइए। और दूसरी बात है, वो जो बड़े बड़े लोगों ने बोला है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे बिल्कुल मत डरिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। इसका पहला पार्ट जो है जिसमें हमने एरीज से कैंसर की बात की है, वो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपकी उन 4 में से कोई राशियां हैं तो आप वहां जाकर अपनी राशि के बारे में जान सकते हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।